आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चल रहा है। आप सभी से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 11,000 पंजीकृत टूरिस्ट गाइड और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए भी बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 100% गारंटी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण ट्रैवल और टूर एजेंसियों को दिया जाएगा। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त टूरिस्ट गाइड 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। वित्त मंत्री ने कल विदेशी पर्यटकों के लिए 5 लाख वीजा निःशुल्क जारी करने की घोषणा भी की। प्रदेश ने सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंपों के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को आज मंजूरी दे दी। इस योजना में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बिजली नहीं है। इसके अलावा ऑक्सीजन संयंत्रों की शीघ्र स्थापना, बिजली सब्सिडी, अग्निशमन यंत्रों की स्थापना, डायल 100 वाहनों की संख्या बढ़ाना सहित कई मामलों पर चर्चा हुई। उर्वरक विभाग डीएपी और एनपीके उर्वरकों के प्रमुख कच्चे माल रॉक फॉस्फेट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्य योजना बना रहा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि रॉक फॉस्फेट डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है और भारत इसके 90% आयात पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में उतार चढ़ाव से उर्वरकों की घरेलू कीमतों पर असर पड़ता है और इससे देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास में बाधा आती है। इसे ध्यान में रखते हुए देश में उपलब्ध रॉक फॉस्फेट भंडार की खोज और खनन में तेजी लाने के लिए हितधारकों के साथ एक बैठक की गई थी। इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए ने कल 524 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में 13 हेक्टेयर जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बजट में शहर में मध्यम और उच्च वर्ग के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण और 11 प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए सर्वेक्षण प्रस्तावित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व इस समय बाघों से गुलजार है और यहाँ करीब 70 बाघ मौजूद हैं जो सैलानियों को लुभा रहे हैं। एक समय पन्ना के बाघ विहीन हो जाने के बाद यहाँ पूरी तरह से बाघों की संख्या शून्य हो गई थी, लेकिन 2009 में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद यहाँ बाघों का कुनबा काफी बढ़ गया है। विगत 15 दिनों से ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जब पर्यटकों को बाघ के दर्शन नहीं हुए हैं। यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड पेनल्टी शूटआउट में विश्व चैंपियन फ्रांस को 5-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। वहीं दूसरे मैच में स्पेन ने क्रोएशिया को 5-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में कल 168 केंद्रों पर 17,750 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यहां पहली बार एक ही दिन में इतना टीकाकरण हुआ है। मुरैना में अवैध उत्खनन और भंडारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 3 करोड़ रुपए कीमत की 1,000 ट्रॉली रेत जब्त की। विश्व बैंक के सामुदायिक भागीदारी सड़क सुरक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु धार जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है। खंडवा में टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए 3 अलग-अलग स्थानों से मशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। होशंगाबाद जिले में खरीफ की बोवनी की किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। इस साल बोवनी का लक्ष्य 3,15,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिले में कल 77 स्थानों पर वैक्सीनेशन सत्र आयोजित कर 13,628 लोगों को जीवन रक्षक टीका लगाया गया। इंदौर जिले में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए 8,816 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प के अंतर्गत आज स्मार्ट उद्यान में कचनार का पौधा रोपा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।